अब संत का मतलब ये नहीं कि हम ही संत हैं और बाकी सब असंत हैं। तुम गृहस्थ के रूप में जो हो तुम भी संत हो, क्या पता तुम में कौन कौन किस किस रूप में छुपा हुआ है। क्योंकि ये मानव समाज जो है ये अष्टक योनि कहलाता है। अष्टक योनि, अष्टक योनि का मतलब 8 योनियां होती है मानुष समाज के अंदर। तुम में से कुछ देवता हैं, कुछ तुम में से पितर हैं, कुछ तुम में से मानव हैं, तुम में से यक्ष हैं, तुम में से गंधर्व हैं, तुम में से नाग भी हैं, और तुम में से जो है वो पितृ पिशाच भी हैं, और तुम में राक्षस भी हैं। और बाहर से सकल स्वरूप में हम एक जैसे हैं। वो जो देवता या पितर पिशाच की जो प्रकृति है वो हमारे अंतःकरण में किसी स्थान पर निश्चित है, और वही प्रकृति हमारे जीवन को कमांड करती है, और उसका जो गुण धर्म है वैसे वो कर्म संकल्प और जगत में कार्य कराती है। और दिखने भालने में तो हम सब के सब जो है मनुष्य ही नजर आते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में जब वर कन्या का विवाह की बात कही जाती है तो हम अनेक गुण दोषों का विचार करके उसमें देखते हैं। ये चतुष्पद है, जलचर है, खेचर है, भूचर है, कहाँ का है ये जीव। फिर उसमें अनेक नाड़ी दोष आते हैं, उसमें भूकूट दोष आते हैं, उसमें तारा दोष आते हैं, उसमें नक्षत्र दोष आते हैं। इन सब बातों का मेल करके हम निश्चित जान जाते हैं कि ये लड़की जो है ये चुड़ैल है, और ये जो है ये भूत है, इनका ब्याह ठीक है कर दो। लेकिन लड़की कहीं देवी हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, पार्वती की वृत्ति की हो, सीता हो, राधा हो, और लड़का कहीं टकरा गया रावण या कंस, तो पंडित का धर्म है कि वो उसका कुंडली का जांच करके मना कर दे कि शादी नहीं होगी, छोरी को कुंवारी रहने दो, लेकिन ऐसे घर शादी मत करो। क्योंकि उसका एक हिसाब है, भौतिक आधार पर भी और आध्यात्मिक आधार पर भी एक हिसाब है कि हम जान लेते हैं कि अष्टक योनि में कौन राक्षस है, कौन पितर है, कौन पिशाच है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है। बाहर से हम सब मनुष्य लगते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, खूब क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाते हैं, पैंट कोट शर्ट पहनते हैं, हैट लगाते हैं, टाई बांधते हैं, गिटपिट बोलते हैं, अपने को ऑनेस्ट कहते हैं, प्रगतिशील कहते हैं, मॉडर्न कहते हैं, लेकिन अंदर से पोलम पोल है, कुछ भी नहीं है। अंदर से कोई भी स्टैंड नहीं तेरा, तेरे हाथ से अमृत निकल गया, दैवत्व निकल गया। इसलिए निकला कि तू दूसरों को दुख पहुंचाता है, और प्रकृति में जन स्वभाव ये बन जाता है कि लक्ष्मी, ब्रह्माणी, इंद्राणी सबके सब पार्वती को ठेस पहुंचाने के लिए बार बार वस्त्र अलंकृत होकर के वहां जाती है। अब एक दिन पार्वती जी ने कह दिया हाथ हो गई, ये मुझे रोज आकर के रोज माला बदल के आए, रोज कुंडल बदल के आए, रोज मुकुट बदल के आए, रोज साड़ी बदल के आए, और अपने चमचम चुमचम करके चले जाए। न मेरा स्वागत सत्कार, न मेरा फूल पान, न जलपान, न आसन स्वीकार करती हैं, न आते पर नमस्ते, न जाते पर प्रणाम, कुछ भी नहीं होता है। ये तो खाली मुझे चढ़ाने के लिए आती हैं। तो मैया जो है उसने जो है बहुत अपने को कुपित करके और मौन हो गई, तटस्थ हो गई। बाबा विश्वनाथ आए, पुकारा पुकारा, खोजा खाजा, गुफा में बैठी मिल गई। क्या बात है, क्यों दुखी हैं आप? आज तो बड़ा मलिन है आपका चित्त। प्रभु मैं सुहागवती नारी हूं, लेकिन एक सिंदूर की डबिया भी नहीं है जो मैं अपनी मांग भरूं। मांग भी मुझे आपकी ये चिता की धुनी से ही भरनी पड़ती है। अब योगिनी सिद्ध जो है वो तो ऐसी होती है, क्योंकि शिव का जो ब्याह है वो ऐसे ही हुआ है। परम वैष्णव जो है शिव कि सकरा शरीरे मन जित कृत भस्माम भरणम,
जब दुनिया वाले तुम ब्याह करते हो अपना बेटा बेटी का, तो क्यों करते हो भाई? इसलिए कि अबे बड़ी उम्र वाले हो गए, बैठ जाओ जहां आ रहे वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ। ये बड़ी उम्र वाले हो गए, अब इनके अंदर इनकी इंद्रियां पुष्ट हो गई हैं, अब इनको कामदेव सताएगा और कहीं अनाप शनाप अनर्थ न कर दें, ये कोई गड़बड़ घोटाला न कर दें कहीं, इसलिए जल्दी से इनका ब्याह कर दो। और इसलिए ब्याह करो कि आगे प्रजा चाहिए इस सृष्टि को चलाने के लिए। तो तुम लोग तो प्रजा और कामना और काम के वशीभूत होकर के ब्याह करते हो, लेकिन उस वैष्णव ने जो ब्याह करा भगवान भोलानाथ ने, तो सकल शरीरे मन चित्त कृत भस्म मरणम, पहले कामदेव को जला के स्वाहा कर दिया और फिर लाड़ा जो दूल्हा सजा तो उसी कामदेव की चिता की भस्म को लगा करके उससे सजा। और जब सज के दूल्हा जो है अपने बैठा बैल पर, तो पूंछ की तरफ मुंह करके बैठा, पूंछ की तरफ। लोगों ने विष्णु भगवान बोले, अरे तो काहे हमारी मजाक उड़वाता है, तू जो है ये पूंछ की तरफ मुंह करके, अरे सीधा बैठ भाई, आज तक कभी बैठा नहीं बैल पर या घोड़े पर? बोले बैठा तो 1000 बार हूं, लेकिन आज ससुराल जा रहा हूं। बोले ससुराल जाते वक्त तो टेढ़े मेढ़े भी सीधे हो जाते हैं, और तुम तो जानबूझ के टेढ़े हो रहे हो। तो पूंछ की तरफ मुंह करने का तात्पर्य क्या है? बोले बैल का मुंह ससुराल की तरफ है, भाई हम चाहे बेशक ब्याह कर ले, लेकिन हमारा मुंह तो कैलाश की तरफ ही रहेगा, दूसरी तरफ नहीं जाएगा। आज तुम्हारा ब्याह कर दे तो तुम्हारा मुंह चले जाता ससुराल की तरफ, बहन भांजियों को भूल जाते हो, बूढ़े माँ बाप को ठोकर मार देते हो, और साला साली के घर जाना हो तो 5 किलो रसगुल्ला और बर्फी और सेब जाएगा, और गुरु महाराज जी के घर जाना हो तो 2 पैसे के बेर या बतासा, वो भी लाए कोई न लाए। तो तुम्हारा मुंह मुड़ गया है ससुराल। तुम वैष्णव नहीं हो, शंकर वैष्णव है। वो कहता नहीं हमारा मुंह तो अपने निज धाम की ओर रहेगा, और जब लौटेंगे पार्वती के लिए फिर तो इधर ही मुंह होगा, फिर हम सीधे हो जाएंगे बैल में। जाते वक्त ही खतरा है, प्रतिज्ञा जाते वक्त टूट जाएगा। वह परम वैष्णव जो स्वधर्म को, स्वात्म प्रकाश को पहचानता है, उधर से विमुख नहीं होता। यमक्षरम क्षेत्र विदो वदंती आत्मानुलोकम आत्मानुपश्यम, जिसको कुल शास्त्रों ने क्षेत्रज्ञ कहा है, कुल का मालिक कहा है, उसको अपने हृदय काश में नित्य आनंद पूर्वक उसका ज्ञान करते हैं, उसका स्वरूप का दर्शन करते हैं, उस अमृत का पान करते हैं। वो वैष्णव का घर ऐसा है जहाँ राग द्वेष नहीं है, जहाँ द्वैत नहीं है, जहाँ पवित्र अपवित्र सब सीमाएं मिट जाती हैं, जहाँ पर आज परम गृहस्थी भी है लेकिन शमशान में वास करने वाला सन्यासी भेष है। दूसरी ओर उनका परिवार भी कुछ ऐसे अटपटा है। अब शिव की सवारी बैल है तो पार्वती की सवारी शेर है, तो शेर और बैल में तो जन्म का बैर है, लेकिन शंकर जी के घर में कभी उन दोनों में कभी 2-2 हाथ नहीं होते, दोनों परम एक आत्मा रूप रहते। अब शंकर जी के सर्प लिपटे हैं, कार्तिकेय जी का सवारी मोर है, मोर और सर्प में बड़ा भारी बैर है, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कि दोनों में लड़ाई हो गई या मोर ने सर्प को टुकड़े कर दिए। गणेश जी की सवारी चूहा है, शंकर जी के भुजंग है, किसी भुजंग ने आज तक कोई चूहा नहीं निकला। क्यों? उनमें परम मित्रता है, उनके नेत्र में अग्नि है, जटाओं में जल है, आग और जल में तो वैर है, लेकिन वहां वो वैर की सीमा नहीं है, अक्रिय रूप साक्षी है वहां पर। उनके हलाहल में विष है, कंठ में हलाहल विष, और जटाओं में अमृत श्रापी द्वितीय का चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत है, हलाहल विष गले में है, उसमें पैर है आपस में, लेकिन वहां दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया शांत है। आपने अगर जीवन में सुख दुख पाप पुण्य की, शत्रु मित्र की, ज्ञान अज्ञान की प्रक्रिया को शांत करना है तो इस चित्त को वैष्णव बनाइए, शंकर जी जैसे बनिए, भोलेनाथ के जैसे बनिए। आज विश्व में शंकर जी के मंदिर में दरवाजे लगने लग गए हैं।
लेकिन शास्त्र में यह नियम है कि शिव के मंदिर में दरवाजा नहीं लगना चाहिए। उसमें चाहे कुत्ता जाके पेशाब करे, चाहे गधा जाके पेशाब करे, चाहे आदमी जाए, चाहे सर्प जाए, चाहे मनुष्य जाए, चाहे भूत जाए, चाहे प्रेत जाए, कोई नहा के जाए, कोई बिना नहाए जाए, शंकर जी के पास आने के लिए सबको हुक्म है कि आओ, मेरा दरवाजा सबके लिए खुला है, क्योंकि मैं वैष्णव हूं, सब में व्याप्त करता हूं, मेरे यहाँ किसी दुर्गुण की प्रतिक्रिया नहीं होती, इसलिए वो जन्म भी नहीं होता, जन्म मृत्यु से रहित है, वो जरा व्याधि से रहित है, ऐसे इसलिए है कि वो वैष्णव है। तो पार्वती को समझाया कि आप बड़े मलिन है, ये है, तो अगर वो जेवर पहन के, साड़ी पहन के, ये और वो और आती है तो ठीक है, आती है तो अरे भाई आप अपने तरफ से तो जो आपके पास फूल पान है आप सेवा करती हैं और आसन देती है बैठाने के लिए, अब वो नहीं बैठती तो उनके सिर बात है, आप क्यों मलिन मन बनाते? नहीं, हमको भी चाहिए जेवर, अच्छी अच्छी साड़ी चाहिए। तो बोले जेवर से क्या होता है? बोले जेवर से ही खुशी होती है। बोले किसको होती है खुशी? शिव जी बोले अनेक लोग देखने वालों को खुशी होती है। बोले पार्वती सच सच बताना, क्या इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी के जेवर देख के तुझे खुशी हुई है? बता। अब पार्वती चुप। अब बाबा भोले से कौन जीते? वो तो सब जानते हैं। पार्वती बोली मुझे जेवर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, वो ला दे। कोई उद्देश्य है उसके पीछे, कोई परमार्थ है। हनुमान जी को रत्नमाला दे दी, उन्होंने रत्न के दाने तोड़े। इस माला का कोई उद्देश्य है? क्यों? अब ये तो है नहीं कि हम राम जी की सेवा छोड़ के माला जपेंगे, वो तो उद्देश्य हमारे जीवन में है नहीं, क्योंकि हम सेवक हैं। और सेवा को जो व्यक्ति सेवा को हो और वो सेवा का धर्म त्याग करके और माला जपने बैठ जाए, कौन है? तो उसके लिए भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा विहाया स्वकर्माणाम कृष्ण कृष्णेति वादिनाम ते नरा हर्वे द्वेषेन घोर पापं परं दुखे। जो मनुष्य अपना सेवा धर्म, अपना कर्तव्य त्याग करके और माला लेके बैठेगा राम 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 राम, वो मेरा घोर बैरी है, उसको मैं पहले नरक भेजूंगा। ये पढ़ लो, उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम काल में प्रभास क्षेत्र में ये उपदेश दिया था। है? अब तुम्हारा बच्चा ने स्कूल जाना है, पति ने दफ्तर जाना है, और तुम ढोल की चिंता लेके मंदिर बैठी रहो, तो क्या वो कीर्तन ठीक रहेगा? बच्चे धोखे चले जाएंगे, घर सेवा खत्म होगी तेरी। भजन से सेवा श्रेष्ठ है, भजन को ही सेवा माना जाता है। भज सेवायाम धातु शब्द से भजन बनता है, जिसका अर्थ होता है आर्न सेवा में, रात दिन में सेवा में रहे। तो हनुमान जी कहते हैं ये माला का उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है? क्यों? मैं सेवक हूं, हाथ पैर से सेवा करने वाला हूं, मन से सेवा करने वाला हूं, तन से सेवा करने वाला हूं, वचन से सेवा करने वाला हूं, बुद्धि और विवेक से सेवा करता हूं मैं। माला फेरना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। अच्छा, तो फिर ये माला मुझे दी गई है तो कुछ सोच के दी, श्रेष्ठ जनों ने दी है, शायद इसमें राम के और अन्य रूप हो, क्योंकि राम के तो ते तीर्थानी सप्त प्रचिरितरन्ति धीरा ते काग्वं सहस्र योजने बदन्वानि तन्मसी। यजुर्वेद कहता है कि इस संसार में जितने परमाणु हैं, कण हैं, त्रिशेणु हैं, उतने ही मेरे प्रभु के रूप हैं। रूपा रूपा प्रतिरूपा बहुआ अनंत रूप है। नमो रूपाय च विरूपाय च नमः, विश्व रूपाय च कुरूपाय च नमः, स्वरूपाय च श्रेष्ठाय च नमः। ऐसा यजुर्वेद ने कहा, तेरे बहुत रूपों को नमस्कार, तेरे विरूप को नमस्कार, तेरे विश्व रूप को नमस्कार, तेरे स्वरूप को नमस्कार, तेरे स्वरूप को नमस्कार। तू ही स्वरूप है, तू ही कुरूप है, तू ही रूपवान है, एक देशीय, तू ही बहुरूप है, तू ही समग्र रूप है।
रूप का प्रतिनिधि अहम जो है वो तू ही है प्रभु, तेरे अलावा और कुछ नहीं। अब वो रूप ऐसा है, वहां पर हनुमान जी सोचते हैं शायद कोई रूप जो जिसका ज्ञान मुझे अभी ना हुआ हो वो इस माला में नहीं तो भेद हो। उन्होंने दाने तोड़ने शुरू कर दिया, नहीं दिखा उसमें कुछ। लोगों ने कहा काहे तोड़ते हनुमान जी? बोले इनमें भगवान का कोई स्वरूप है क्या? इस माला का कोई उद्देश्य है कि भाई बोझ गले में डाल लें? ये तो स्वरूप है कोई भगवान का। कोई उद्देश्य, बिना उद्देश्य का कोई कर्म नहीं करना चाहिए। कोई उद्देश्य होगा उसमें। निरर्थक दिशाहीन कोई कर्म, कोई धारणा गलत होती है। लोग हंस पड़े, काहे तो मोती की माला है, तुमको दी है। बोले इसमें राम तो है ही नहीं। अतकाल बोले तुम में राम है? बोले और का, राम ने तो बेकार है शरीर को रखना, और छाती फाड़ के दिखा दिया। राम नहीं तो बेकार है, कुछ नहीं है। तो पार्वती क्या उद्देश्य है इस जेवर और साड़ी और ये वो जो तुम जिद कर रहे हो लाने की? ला देंगे, लाने को तो कोई कमी नहीं है। वो जो ब्रह्माणी आई, वो जो लक्ष्मी आई, वो इंद्राणी आई, और उनके पतियों को मैं हुक्म कर दूंगा तो खुद ही ले आएंगे यहाँ कल ट्रक भर के। लेकिन तू ये बता कि इसका उद्देश्य क्या? बोले महाराज इसको धारण करने से ये सुहाग का चिन्ह है और सब देखने वाले प्रसन्न होते हैं और बड़े आनंद होता है। तो बोले तुम्हें कोई आनंद हुआ लक्ष्मी के जेवर देखने से? इंद्राणी के जेवर और साड़ी देखने से तुम्हें आनंद आया? तुमने तो नाक हो, तुमने भी कमनी से बोली, तुमने भी नहीं देखना चाहा दृष्टि से उधर। और संत कहते हैं अवश्य देखे देखन जोगु, जो दर्शनीय तत्व है अवश्य उसका दर्शन करो। ये तो राम ने आंख क्यों दी तुम्हें? जरूर देखो, जो शुभ है, सत्य है, सुंदर है, पवित्र है, उसको जरूर देखो। भद्रम पक्षेम मत्स्य वीर्य यत्राह, मैं इस जगत में भद्रता को देखूं, इज्जत को आंखों से देखूं, आदर्श को देखूं, पवित्रता को देखूं, ऐसा दृष्टि दो प्रभु मुझे। तो बोले ठीक है पार्वती, तुम आनंद से अब नॉर्मल हो जाओ, इजी हो जाओ, रहो, खाओ पियो, खुश रहो, हम जा रहे हैं और जेवर ले आते हैं। अब शंकर जी चल दिए वहां से। अब पार्वती सोची कि ला रहे होंगे कुछ गठड़ी मुठड़ी शाम को खूब, हैं? अब गए हैं तो जरूर लाएंगे। लेकिन बाबा थोड़ी देर में लौट आए। लौट आए तो क्या करा उन्होंने कि वो लिखा है ना, महोक्ष खटवांगम परसुरजिनम भस्म फणिनम। एक दफा ब्रह्मा जी ने कहा कि जितने देवता हैं इनकी संपत्ति की लिस्ट बनाओ। जैसे आजकल कह देते हैं जितने मिनिस्टर है, एमएलए, एमपी हैं, इनकी संपत्ति की लिस्ट बनाओ। क्योंकि आज ये भीख मांग के एमएलए का चुनाव लड़ते हैं और 5 साल बाद ये अरबपति हो जाते हैं। पत्नी क्या चमत्कार है, कोई जड़ी जादू की इनके हाथ में आ जाती है, तो जरूर ये गड़बड़ करते हैं। इसलिए इनकी संपत्ति की पहली लिस्ट बनाओ। देवताओं को हुक्म हुआ, सबकी संपत्ति का लिस्ट बनाई गई। जब शंकर जी के घर आए हिसाब किताब करने के लिए, तो वहां क्या मिला? संपत्ति में थोड़ी सी राख मिली और एक भांग घोटने का कुंडा सोटा मिला, एक बूढ़ा बैल मिला, कुछ नाग और बिच्छू मिले, सब चीज मिला। लेकिन ये टूटा हुआ खटिया का पाया भी मिल गया। अब देवता उस पाया को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, पूछे महाराज बूढ़ा बैल भी है, चलो रहता है, ठीक है, ये गजासुर का चमड़ा है पड़ा हुआ, चलो वो बैठने उड़ने के काम आता है, कूड़ा सोटा, चलो ये भंगड़ी बाबा है, कभी रगड़ा के लगा देते होंगे, ठीक है लगाए। ब्रह्मा जी कथा सुनाए। एक कल्प में भगवती पार्वती जेवरों के लिए दुखी हो गई थी, जिद कर दिया था, तो शिव जी जेवर लेने को गए थे।
तो रास्ते में खटिया का पावा लोगों ने, गांव वालों ने फेंका हुआ था। उसमें कहीं से डोरी डाल के बाबा अपने गले में बांध के खटिया का पावा लटका के आ गए वहां कैलाश पर। बोले पार्वती आ लो, दर्शन कर लो, हम जेवर पहन के आए हैं। अब पार्वती ने जो देखा खटिया का पावा गले में लटका तो बड़े हंसी, और इतना हंसी कि नादी जी भी हंसने लगे, गणेश जी भी हंसने लगे, और वो जितने भी यक्ष गंधर्व किन्नर वहां स्तुति गान के लिए बैठे थे सब हंसने पड़े, कैलाश हंसने लगे। जब देवताओं ने देखा कि बड़ा हंसी आ रही है कैलाश की ओर से, क्यों? तो सारे 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कैलाश पहुंच गए। सभी बाबा का जेवर देख के हंसने लगे, इतना हंसने लगे कि पार्वती हंस हंस के लोटपोट हो गई। तो जब सब हंस चुके, सब बाबा की विचित्र लीला देख के प्रणाम करके अपने धाम को